एवरीवन, वेलकम टू एडुनम गाइडिंग कैरियर सिंस 2007। एडुनम 15 साल से स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं फॉर फॉरेन एजुकेशन के लिए, स्पेसिफिकली एमबीबीएस एडमिशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट्स है आदित्य फ्रॉम राजस्थान। वो अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बताएंगे। उनका फॉरेन में 5 साल का जर्नी कैसा रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में, यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, सो कॉल्ड नेक्स्ट एग्जाम, कैसे क्लियर किए। रियल टाइम एक्सपीरियंस बताएंगे अपना, उसने उनका डेली रूटीन कैसा था, कॉलेज कौन सा है, एवरीथिंग अबाउट लाइक एफएमजी पास एग्जाम। जो काफी स्टूडेंट्स फॉरेन जाते हैं डरते हैं, एफएमजी एग्जाम काफी टॉप एग्जाम रहता है, कैन आई क्लियर। तो पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएंगे। आदित्य, वेलकम टू आवर शो। जैसे आदित्य ने 2018 में एडुनम के थ्रू एडमिशन लिया था जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आवर व्यूअर्स को। वेलकम आदित्य टू आवर शो। गुड मॉर्निंग सर। और आपके बारे में बताइए, एंड एफएमजी का जो एग्जाम है आपका फॉरेन एमबीबीएस अपलोड को जो जर्नी कैसा था, कैसे फॉरेन एमबीबीएस चूज किया, फिर डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 2018 में एग्जाम दिया था नीट का, तो उस टाइम पे मार्क्स थोड़ा कम रह गया था। देन मैं पहले इंडिया में ट्राई किया कॉलेज का एडमिशन्स का, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो इस वजह से मैंने फिर जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ किया, जिसमें आपने हेल्प किया था, मेरा एडिनोम ने हेल्प किया था मेरा एडमिशन में उसमें। एंड मैं फिर वहाँ पे गया तो वहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि मतलब फॉरेन में है। वो बिल्कुल सारा इंडिया जैसा ही था वहाँ पे। फूड वगैरह बिल्कुल इंडियन, स्टूडेंट्स भी सारे इंडिया के मिलते हैं वहाँ पे। हॉस्टल इंडियंस का अलग है, लोकल्स का अलग है। तो वो एक हॉस्टल में सिर्फ इंडियंस ही रहते थे, तो ऐसा लगता नहीं था कि फॉरेन में कहीं पे है। फिर जैसे फर्स्ट ईयर से ही मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ाई चालू ही रखा था मेरा वहाँ पे, जो क्लास में कराते थे, जैसे जो भी लेक्चर्स हुए तो वो मैंने आके रिवाइज किया मेरा घर पे आके। ऐसे चलता रहा, फिर मैंने थर्ड ईयर तक ऐसे ही रखा। फिर थर्ड ईयर में जैसे हम कोरोना में यहाँ पे थे इंडिया में, लॉकडाउन में 1 साल पूरा इंडिया में थे, तो उस टाइम पे मैंने प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो फिर मैंने तब से मेरा प्रॉपर पढ़ाई चालू किया था। वो मैंने मेरा फिफ्थ ईयर तक मैंने एक बार मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था वहीं पे। देन फिर मैं अगस्त में इंडिया आया था, अगस्त 2023 में। फिर उसके बाद में मैंने सेल्फ स्टडी किया था, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया। तो उसमें आदित्य एक बात पूछना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स अभी जा रहे हैं फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, कोई 2019 में, कोई 20 में, कोई 22 में, कोई 23 में भी जा रहे हैं, 24 में भी जाएंगे, तो उनका राइट टाइम जो पढ़ाई के लिए, जो एफएमजी का एग्जाम में आपका जो आया था सब्जेक्ट, जो आया था फर्स्ट ईयर का ज्यादा आया था एमबीबीएस का कि फाइनल ईयर का, क्या था हमें सब्जेक्ट वाइज जो है। सब्जेक्ट वाइज तो इसमें जो अपने फोर्थ फिफ्थ ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा आते हैं। लाइक सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑप्स गाइनी, पीएसएम, ये 4 सब्जेक्ट्स का तो वेटेज अराउंड अराउंड 30-30 मार्क्स का रहता है। बाकी जैसे फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो 15 to 17 मार्क्स के, और फार्माकोलॉजी वो 13 to 15 मार्क्स का, इसके अराउंड रहते हैं बाकी सबका। आपका मेन, एडवाइस क्या है, जो स्टूडेंट्स अभी जा रहे हैं स्टार्टिंग से पढ़ाई करें, जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एफएमजी एग्जाम का तैयारी करें, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर करें, क्या एडवाइस है जो न्यू स्टूडेंट्स है जो एमबीबीएस फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, या ना फिफ्थ ईयर के बाद ही पढ़ाई करें, एग्जाम खत्म हुआ एमबीबीएस फिर जाके कोचिंग ले। सर इसमें जैसे फर्स्ट ईयर से किया जाए तो इजी रहता है, एकदम से लोड नहीं राइट, पड़ता। फिर इंडिया आने के बाद, इंडिया आने के बाद फिर सिर्फ रिवीजन करना बाकी रहता है, रिवीजन इजी रहता है। अगर हम सब पाँच क्लियर साल होगा तक तो वहाँ फिर पे कुछ आराम भी से हो नहीं, जाएगा। हाँ, अगर हम 5 साल तक वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हम सोच रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरा कर लेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 19 सब्जेक्ट रहते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है कोर्स। राइट राइट इसलिए राइट। फर्स्ट ईयर से ही ज्यादा भी नहीं पढ़ना रहता। फर्स्ट ईयर से हाँ, जितना क्लास में कराया, जो लेक्चर्स हुए हैं, 1-2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, बस वो रिवाइज करना है। ओ ग्रेट ग्रेट। 15 से 20 मिनट दिन में रिवाइज हो जाते हैं, इतना ही टाइम लगता है रिवाइज करने में। ओ ग्रेट, जैसे आपने बताया सेल्फ स्टडी किया आपने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, बट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर 3 साल काफी हाँ, अग्रेसिवली पढ़ाई किया। थोड़ा एफएमजी का जर्नी, एग्जाम का स्कोर कितना, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कैसा स्कोर रहा, थोड़ा डिटेल्स में। मेरा स्कोर रहा 182। मैंने अगस्त में जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने शायद मैं 2 दिन ही रुका था घर पे, फिर मैं डायरेक्ट जयपुर शिफ्ट हो गया था। फिर वहां मैंने पढ़ाई चालू किया। मेरे को मेरा बस रिवीजन करना था, ये तो मेरे को पहले ही दिमाग में सेट था, क्योंकि मैंने 19 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कर रखे थे एक बार। तो वो मेरे लिए भी इजी था कि मेरे को बस रिवाइज करना है।
तो मैं रिवाइज करता रहा, क्वेश्चंस निकालने ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू तो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया, वो ऐसा ग्रेट। होना चाहिए। एंड जीटी देने में डरना नहीं है। जीटी में सबको क्या लगता है मार्क्स कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। मेरे भी कम ही आया था, मेरा भी फर्स्ट में 120 130 के अराउंड ही मार्क्स आए थे। बट फिर उसको रिव्यू करने से बहुत फर्क पड़ता है। रिव्यू करता रहा, फिर मेरे मोस्टली मोस्टली सब जीटी में 200 अबव मार्क्स आने लग गए थे। ओ फिर ग्रेट, वो ऑल अबाउट जीटी का बहुत प्रैक्टिस। बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट, आपने ऐसे सही बताया, आई मीन डॉक्टर आदित्य, लाइक इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने जितना यस प्रैक्टिस सर। करोगे, अब मन का जो डर है वो हटाना है, मैं एफएमजी क्लियर करके पीजी करना है। तो ये जब तक यस सर। कॉन्फिडेंस आप यस नहीं होगे, तो हमेशा आपका अंदर रहेगा, प्रेशर रहेगा, बर्डन तो रहेगा ही रहेगा। यस सर। तो ऐसा अगर कुछ आप टफ एग्जाम नहीं होता वो। वो और लगता मन ही है में ले जैसे वो लेते हैं पर्सन। स्टूडेंट लोग, जो है मन में ले लेते हैं एग्जाम टफ होगा, क्या होगा, कैसे होगा। यही कारण है, काफी स्टूडेंट्स, मेरा काफी स्टूडेंट्स है 149 145 138, 4-5 मार्क में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। ये सर अगर जो 4-5 मार्क्स का ये मोस्टली तो इस वजह से रहता है, उनका प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रहता है, क्वेश्चन यस, के प्रैक्टिस में। लाइक टाइम मेरे भी कुछ मैनेजमेंट, फ्रेंड्स हैं। क्वेश्चन हाँ। प्रैक्टिस, ये मिसिंग है। अदरवाइज टैलेंट तो है ही ऑलरेडी, नहीं तो इतना कैसे हाँ। पहुंचा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं डॉक्टर आदित्य, लाइक नो, जैसे आपने हाँ सर। FMG अभी क्लियर किया राजस्थान से, तो जो स्टूडेंट्स अभी फॉरेन जाए पढ़ने के लिए 5 साल की 6 साल, उनका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, टिल दे गेट द सर्टिफिकेट ऑफ एमबीबीएस डिग्री, तो उनका डेली रूटीन क्या होना चाहिए 6 साल तक? डेली रूटीन में तो पहले तो कॉलेज जाओ। कॉलेज से आने के बाद वही रेस्ट वेस्ट तो करना जरूरी हो ही जाता है, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल हो राइट जाता है, वो 6-7 घंटे का राइट क्लास हो राइट जाता है राइट। पूरा। फिर उसके बाद शाम में मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तो निकाल सकते हैं कम से कम, फर्स्ट सेकंड ईयर तक तो इतना सफिशियंट है, दिन में 1 घंटे का पढ़ाई। एग्री। इनफैक्ट सब्जेक्ट तो वही होता है ना, जैसे नीट में हाँ 12th का ही एग्जाम्स का आता है एनसीईआरटी पैटर्न का, तो सीबीएसई जो, आई मीन एफएमजी में तो एमबीबीएस का ही सब्जेक्ट है। आप इसमें हाँ हाँ सब्जेक्टिव बिल्कुल। दोगे, इसमें ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस तो वही है ना। आई हाँ हाँ थिंक हाँ। कोई मेजर डिफरेंस तो है ही नहीं। फिर वो कोर्स भी सेम रहेगा, अगर एफएमजी का प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो नीट पीजी में बहुत वो मिलेगा, उसका हेल्प मिलेगा। तो और कुछ अगर स्पेसिफिक सजेशन टू आर द यंग डॉक्टर्स दो, डेली रूटीन और क्या क्या मेंटेन करना चाहिए लेकर? सबसे पहला तो उनको अपना एनाटॉमी स्ट्रांग करना चाहिए। फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अगर ये स्ट्रांग रहेंगे दो सब्जेक्ट तो आगे सर्जरी मेडिसिन इनमें बहुत इजी रहेगा। और सर्जरी मेडिसिन में इजी रहना मतलब अराउंड अराउंड 60 मार्क्स अपने हाथ में। ग्रेट ग्रेट। तो वो अगर कंसेप्ट, एनाटॉमी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी हाँ। जरूरी है। हम्म। कंसेप्ट क्लियर हाँ, हो जाएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है ना। क्योंकि सब क्या करते हैं जैसे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को हल्के में छोड़ देते हैं कि हार्ड है, इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। मैंने खुद ने ये किया था, मैंने खुद ने फोर्थ फिफ्थ ईयर में वापस जाके पढ़े थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी। लेकिन फिर उस टाइम लगा था कि फर्स्ट ईयर में कर लिया होता सही से तो अभी इतना नहीं करना पड़ता, इन पे फोकस नहीं करना पड़ता, अभी दूसरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे पाता। राइट राइट, जैसे कि तो इसलिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी को तो शुरुआत से लेके चलना है। ग्रेट, क्योंकि वही तो मेन है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सिस्टम के ऊपर ही तो है, जो एमबीबीएस सब्जेक्ट तो यही है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम को यस सर। सिम्टम्स क्या आता है, क्या मेडिसिन देना है, दिस इज ऑल अबाउट। एमबीबीएस जो डॉक्टर्स बनते हैं, आपको क्योर करना यस होगा सर। ह्यूमन बॉडी सिस्टम को लेकर ही तो ना। तो उसका अगर कंसेप्ट क्लियर यस नहीं सर। होगा, तो फिर कैसे आप एफएमजी क्लियर करेंगे? एफएमजी में तो आई बिलीव, जिस टाइप का, जैसा आपका फास्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ग्रेट सैल्यूट टू यू, यू डिड अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। काफी आपने मेहनत भी किया है आउटपुट के लिए, एंड जैसे फास्ट अटेम्प्ट आपने क्लियर किया है, तो क्वेश्चन जो एफएमजी का आता है, सो कॉल्ड नेक्स्ट एग्जाम्स का, ट्रिकी क्वेश्चंस आता है, लेंदी क्वेश्चंस आता है, या कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है? सर कुछ क्वेश्चंस इसमें लेंदी भी आते हैं, कुछ ट्रिकी भी आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं, इसमें हर तरीके के मिक्सअप आते हैं क्वेश्चन। ओ बट यहाँ पे फैक्ट यही है, अगर जिसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, जीटी वगैरह दिए हैं, किसी ने ग्रैंड टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो उसके लिए ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। मेरे लाइक दोनों दो पेपर होते हैं, दो शिफ्ट्स में होते हैं पेपर, 150 मार्क्स का। मैंने जीटी इतने ज्यादा दिए थे कि मेरे को दोनों पेपरों में आधा आधा घंटा मिला था बाद में। तो ग्रेट ना, इसका मतलब इन शॉर्ट आप बोलना चाहते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हो एफएमजी और नेक्स्ट एग्जाम हाँ। लेकर, तो आपके लिए इजी है। हाँ बिल्कुल, इतना टफ पेपर नहीं है ये, बस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं ओनली आपसे, थ्योरी बेसिस पे मुश्किल है। ना ना, यू आर राइटली सेड, एंड वन थिंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक चीज बताना चाहता हूँ
जो स्टूडेंट्स आप लोग जो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डरना नहीं है। मेरे को एफएमजी तो क्लियर करना है, बस मेरे को जो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में की, थर्ड ईयर में भी, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड दिमाग में रहना चाहिए मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है। तो प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टर आदित्य ने बताया अभी, उन्होंने एफएमजी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, उनका की सक्सेस में समझता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है ना, वही एमबीबीएस का सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिया, वही सब्जेक्ट्स है। अगर इतना क्वेश्चन पेपर उसने प्रैक्टिस किया, जीटी इतना दिया है, प्रैक्टिस के वजह से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी कर पाए, एंड मेंटल फ्री होके एग्जाम दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए। आई बिलीव डॉक्टर आदित्य यस सर, ये परफेक्ट है। यस सर। Any final मेरा सर suggestions or advice to the young doctors, those who are studying in foreign soil? सोच के ये चीज चलनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट। Do or बिना die. एफएमजी के आपको ओनली डू और 12th डाई पास है। करना ही है, देयर इज नो सेकंड अल्टरनेटिव। हाँ, करना ये माइंड में स्टूडेंट को डाल, क्योंकि मैं देखता हूँ काफी स्टूडेंट्स फॉरेन जाते हैं, वहां पे पढ़ाई छोड़ देते हैं, मस्ती करते हैं, कोई वहां पे बोलने वाले नहीं है, तो उनको ही मैं हाँ, बोलना चाहता बिल्कुल। हूँ। एंड कुछ स्टूडेंट और भी ये मन में लगाते हैं, यार अभी तो फर्स्ट ईयर हुआ है, सेकंड ईयर में पढ़ाई करेंगे, नहीं अभी तो सेकंड ईयर हुआ है, थर्ड ईयर में करेंगे, फोर्थ ईयर में करेंगे, यही लोग मिस्टेक करते हैं। उन्हीं के वजह से जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस एफएमजी का एक टाइम में, जैसे बांग्लादेश वो का बहुत कम है। अब कम होते जा रहा है। अगर बिकॉज यू यस आर सर। द फ्यूचर डॉक्टर, मेरे को एक सलाह है टू द ऑल यंग डॉक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड, जो इंडियन स्टूडेंट फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, ये मत करना ये फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर नहीं। आज जो टाइम टाइम एक ऐसा चीज है, एक बार चला गया दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, देन जाके सक्सेसफुल डॉक्टर लाइक डॉक्टर आदित्य जैसे अभी सक्सेसफुल हुआ है। आपको अगर फास्ट, जैसे डॉक्टर आदित्य ने बोला, आपका फास्ट अटेम्प्ट में ही लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, तो ये माइंडसेट लेके चलेंगे, आई बिलीव डॉक्टर आदित्य डेफिनेटली सक्सेस होंगे। दिस इज द ओनली माइंडसेट सर। ग्रेट। और एक फाइनल मेरा यही सजेशन, था पहले से। ग्रेट, और एक फाइनल यही था मेरा सजेशन पहले कि एडवाइस बिना टू द यंग डॉक्टर्स। सजेशन सर, एमबीबीएस कॉलेज में मस्ती होती है सबको, मतलब फ्रेंड सर्किल रहता है, घूमना वूमने का सबको शौक होता है। उसके साथ साथ लेकिन दिन में मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा तो निकाल ही सकता है कोई भी। 1 घंटा मोर देन सफिशियंट है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, यस सर। क्योंकि प्रायोरिटी दोगे, मेरा दिमाग में है, मेरे को 6 साल के बाद कि 5 साल के बाद एफएमजी क्लियर करना है, मतलब तुमको निकालना ही निकालना है। अगर कभी कभी 1 घंटा नहीं निकाल पाता, नेक्स्ट डे 2 घंटा निकालो, यस सर। वो करना ही पड़ेगा। और विदाउट एफएमजी वी पॉइंट आर और ओनली कुछ की 12th पास। सजेशन? सजेशन में टेंशन नहीं लेना है, पहली चीज तो एग्जाम का। एग्जाम इजी ही आता है अगर तुमने प्रैक्टिस किया है, अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम एफएमजी एग्जाम में बैठे हो। लाइक जैसे जब मैं मेरा एग्जाम दे रहा था, उस टाइम मेरे को यही लग रहा था कि मैं कोई दूसरा जीटी दे रहा हूँ। इतना क्योंकि जैसे जब प्रैक्टिस मैं आपने जीटी कर दिया था। हाँ, क्योंकि जब मैं जीटी देता था, मैं वही टाइम के अकॉर्डिंग बैठता था। सुबह 9 बजे से 11:30 बजे का पकड़ता था एक शेड्यूल, एक स्लॉट। दूसरा पकड़ता था 1:30 बजे से 4 बजे तक का, उसमें जो पेशेंस चाहिए। जेन्युइन रियल एग्जाम में रहता है। ग्रेट कि ग्रेट, वो आपके अपने माइंड का एक्सरसाइज उसी पेशेंसफुली टाइम पे एग्जाम फिर। दिया है। आजकल जो प्रैक्टिस यस सर। टेस्ट भी देते हैं स्टूडेंट लोग, अरे 3 घंटा कौन बैठता है यार, छोड़ो मेन एग्जाम बैठेंगे, ये ब्लंडर मिस्टेक करते हैं वो लोग। आपने जो यस सर। पेशेंसफुली दिया उसका रिजल्ट आपके सामने है। यस सर। वो सर एक्चुअली फिर 300 क्वेश्चंस रहते हैं, फिर मेंटल फटीग आ जाता है। ग्रेट तुमने ग्रेट। 150 क्वेश्चन कर दिए, फिर जो सेकंड शिफ्ट के 150 क्वेश्चन है उसमें माइंड भी फिर थक जाता है, इतना ही रहता है। जैसे वो आपको देख के मेरे को याद आ गया, ट्वेल्थ फेल का जो है मूवी का स्टोरीज, लाइक द विक्रम मेसी ने जो निभाया एंड ऑल, तो सेम केस। यस सर। तो अगर आपको अचीव करना है आपका ड्रीम और माइलस्टोन, मेहनत तो करना पड़ेगा यार। दैट इज नो बिल्कुल सर। शॉर्टकट, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जो बोलते हैं मैं स्मार्ट वर्क कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, तो रिजल्ट वही होगा फिर जो काफी बच्चे का हुआ है, एंड और जो सुपर सक्सेसफुल हुए लाइक डॉक्टर आदित्य मेरे सामने हैं। तो ऐसे होना है तो फिर आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। एंड फिर दूसरा ये भी है कि बिना एफएमजी एग्जाम के कुछ कर भी नहीं सकते। यस। अगर 5 साल लाइफ के वहां पे वेस्ट किए हैं, इतना पैसा वेस्ट किया है, वहां पे सब कुछ लगाया है, टाइम लगाया है, अगर एफएमजी एग्जाम के लिए तुम सीरियस नहीं हो,
तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उन 5 साल का, उस पैसे का, उस टाइम आपको का। डू और डाई सिचुएशंस फेस करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट, जैसे बिल्कुल, आपने बताया अभी। जब तक ये माइंडसेट, ये अग्रेसिव एटीट्यूड आपका अंदर नहीं होगा, क्योंकि आप खुद को ही जवाब नहीं दे पाओगे, आपको पेरेंट्स को, सोसाइटी बिल्कुल, को, दोस्त लोगों को, अरे तुमने डॉक्टर बनने गया था, यहाँ पे आने के बाद तो एफएमजी क्लियर नहीं है, तो आप आपका पहले नाम से प्रेफिक्स से जो डॉक्टर लगाने के लिए आपको खुद खराब लगेगा। तो ये तो बिल्कुल, प्रेस्टीज बिल्कुल। इश्यू है ना, दिस इज ऑल अबाउट प्रेस्टीज इशू। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप फॉरेन कंट्री में जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, दिमाग में डाल दीजिए मेरे को सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, प्रैक्टिस करना है, देन जाके एफएमजी क्लियर करना है, नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना है। ये अग्रेसिव माइंडसेट, एटीट्यूड के साथ आपको मेहनत करना है। तो मैं समझता हूँ जैसे डॉक्टर आदित्य ने सक्सेस हुआ है अपना मेहनत जर्नी के साथ, तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। यस सर। Thank you, Dr. Aditya, for your valuable feedback and suggestion to our young doctors. जैसे आपने जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पास आउट करके 184 स्कोर लाया, इट्स a great score. Once again, congratulations for your great achievement थैंक यू सो मच and सर। wish you best of luck for your internship as well as PG. कौन सा स्ट्रीम में थैंक यू प्लान सो कर मच रहे हो? सर। सर्जरी, ऑर्थो, गायनी, पेडिया, मेडिसिन? ऑर्थो। ओ ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम, क्योंकि सबसे तीन चार ही डिमांडिंग होते हैं, रेडियो, डर्मा, ऑर्थो और मेडिसिन, यू कैन से गायनो गायनी। गायनो भी है उसमें, हाँ। No, 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 great, great. Thank you very much for giving us time. Thank you, Dr. Aditya. थैंक यू Once सर। again, congratulations to all. Thank you, थैंक यू Aditya. सो मच सर।